हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे रीड एसएसटी में एक टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य व सूचना तकनीकी, जिसमें हमारा जो पॉइंट 1 शुरू हुआ था शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसमें हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम आज से स्माइल, उसी में एक टॉपिक आता है स्माइल, तो हम आज स्माइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी स्माइल। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछली बार रीड में पूछा गया था। तो अर्थ है इसका सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना है। इसी प्रयास के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने इस नवाचारी कार्यक्रम को आरंभ कर विद्यार्थियों के ऑनलाइन अध्ययन का कार्य आरंभ किया है। स्माइल कार्यक्रम देश पॉइंट फर्स्ट, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक नवाचार है जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन समय में घर पर रहकर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पॉइंट 2, शुरुआत 13 अप्रैल 2020। स्माइल कार्यक्रम के चरण 3 चरण। पहला चरण स्माइल 13 अप्रैल 2020। दूसरा चरण स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। 3 स्माइल 3.0 21 जून 2021। नंबर 1 स्माइल 13 अप्रैल 2020। उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ई कंटेंट व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। पॉइंट आओ घर में सीखे। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में नियमित शिक्षण प्रदान नहीं किया गया, अतः विद्यार्थियों को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जोड़े रखने के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को आओ घर में सीखे कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की गई कि देश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्माइल 2.0 के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचाए जा रहे विद्यार्थियों को वीडियो निरंतर देखें। यूट्यूब पर जारी ई कक्षा वीडियो के जरिए अपना अध्ययन जारी रखें। पहुंचाई गई पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन भी साथ साथ करें। कार्य पुस्तिकाएं विद्यालय से प्राप्त कर उन्हें जमा कराएं। 2 स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। देश इसमें सर्वप्रथम सामग्री का चयन राज्य स्तर पर किया जाता है, फिर इसे संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर स्कूल के माध्यम से अभिभावकों और विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पॉइंट, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए विशेषतः व्हाट्सएप ग्रुप कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण करवाया गया। नेक्स्ट, राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्माइल 2.0 के तहत आओ घर में सीखे के द्वारा राज्य के लगभग 64,000 विद्यालयों में क्रियान्वित की जाती हैं। नेक्स्ट, इस हेतु निम्नानुसार आयु एवं प्रमुख क्रिया लिए गए हैं। इसी में पॉइंट है शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करना, क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी, नेक्स्ट गृह कार्य, नेक्स्ट विद्यार्थी तक पहुंचाने का पत्र। स्माइल 2.0 में एक और हेडिंग है शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करने के लिए क्रियान्वित स्तर। देश सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को ऑनलाइन स्माइल 2.0 पर कक्षावार एवं विषयवार पठन सामग्री ऑनलाइन लिंक पर प्रेषित की जाती है। साथ ही गृह कार्य भी संलग्न हैं। मॉनिटरिंग पीईओ, सीबीईओ एवं सीडीईओ के स्तर पर व्हाट्सएप समूह के द्वारा प्रत्येक बुधवार को रिपोर्ट प्राप्त करना। नेक्स्ट, सीडीईओ द्वारा अधीनस्थ जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पीईओ के साथ फील्ड वीसी का आयोजन करना। नेक्स्ट, निदेशालय द्वारा माह के अंतिम बुधवार को 33 जिलों की स्माइल 2.0 आओ घर में सीखे की जिला समीक्षा बैठक का आयोजन करना। नेक्स्ट, निदेशालय स्तर से प्रति सप्ताह उन जिलों को कॉल करना जिनकी प्रगति 25% से न्यून है। नेक्स्ट, निदेशालय स्तर से उन जिलों को नोटिस पत्र जारी करना जिसकी प्रगति 15% से न्यून है। नेक्स्ट, स्माइल 2.0 में अगली हेडिंग क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी। स्माइल 2.0 के तहत निर्धारित समय में क्विज हुए व बच्चों के 100% भागीदारी हेतु शिक्षकों के द्वारा प्रयास किया गया। व्हाट्सएप समूह द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को रिपोर्ट अपलोड की गई। यदि प्रतिशत न्यून लगे तो सीडीईओ फील्ड वीसी कर प्रगति में वृद्धि दर्ज करेंगे। प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को जिला समीक्षा बैठक निदेशालय बीकानेर द्वारा की गई। नेक्स्ट, प्रति सप्ताह निदेशालय स्तर से जिलों को कॉल किया जाता था जिनकी प्रगति 10% से न्यून स्तर पर थी। निदेशालय द्वारा उन जिलों को नोटिस पत्र जारी किया गया जिनकी प्रगति 5% से कम थी। नेक्स्ट, प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को निदेशक महोदय द्वारा आओ घर में सीखे एजीएमएस की राज्य स्तरीय समीक्षा की जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग गृह कार्य क्रियान्वित। देश प्रति सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों को गृह कार्य आवंटित किया जाता था। व्हाट्सएप समूह द्वारा गृह कार्य आवंटन की रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार को साझा की जाती थी।
निदेशालय स्तर से सभी जिलों को आवश्यकतानुसार गृह कार्य हेतु कॉल किया जाता था। निदेशालय स्तर से सभी जिलों में आवश्यकतानुसार कार्य की न्यून प्रगति के क्रम में पत्र नोटिस जारी किया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट रीच फॉर्म, यह प्रपत्र 1 टाइम भरा जाता था। नेक्स्ट पीईओ द्वारा सूचना प्राप्त करनी है कि कितने व्हाट्सएप समूह बनाए गए हैं। नेक्स्ट ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा व्हाट्सएप समूह का निर्माण। नेक्स्ट प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह द्वारा सीबीईओ एवं पीईओ ग्रुप में प्रगति दर्ज करना। हेडिंग आओ घर में सीखे 2.0 देश कोविड-19 की परिस्थितियों के दौरान नियमित कक्ष के शिक्षण के अभाव की स्थिति में विभाग द्वारा 21 जून 2021 से अगस्त 2021 के लिए रिमोट लर्निंग प्लान के अनुसार आओ घर में सीखे 2.0 21 जून 2021 से आरंभ हुआ। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य हुए। बुनियादी दक्षताओं का ध्यान, बहुविध शिक्षण प्रणाली, मल्टी मॉडल टेक्निकल चैनल, व्हाट्सएप के साथ टीवी और रेडियो से पढ़ाई। नेक्स्ट विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट। नेक्स्ट अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज एवं अगस्त के अंत में आकलन। नेक्स्ट टीचर कॉलिंग, टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक समय पर वितरण। नेक्स्ट CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास। हेडिंग बुनियादी दक्षताओं का ध्यान, देश गत सत्र 2020-21 में कोरोना काल में अनियमित कक्षा शिक्षण तथा रिड्यूस्ड सिलेबस से विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप रह गए हैं, सत्र 2021-22 के आरंभ के प्रथम 2 माह में विद्यार्थी के लर्निंग गैप्स का भी चिन्हीकरण किया गया तथा उनके अनुसार लर्निंग गैप्स को कम कर विद्यार्थी को कक्षा की दक्षता के योग्य बनाने की दिशा में कार्य किया गया। नेक्स्ट बहुविध शिक्षण प्रणाली, यह पॉइंट रिपीट हो गया था। बुनियादी दक्षताओं का ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट है बहुविध शिक्षण प्रणाली, मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल। लाइट ऑफ होने की वजह से ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट करी हूँ। बहुविध शिक्षण प्रणाली, मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर आओ घर में सीखे 2.0 के तहत घर पर रहकर संचालित होने वाली बहुविध अर्थात व्हाट्सएप, टीवी तथा रेडियो आदि के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे स्माइल 3.0, ई कक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी एवं हवा महल आदि संचालित की गई हैं, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं गृह कार्य उपलब्ध करवाया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों में अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट 3 स्माइल 3.0 कार्यक्रम 21 जून 2021। स्टूडेंट को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया गया। इसके अंतर्गत स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिसमें 21 जून 2021 से हर दिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री समूहों पर अपलोड की गई, जिससे माता पिता विद्यार्थी इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्माइल 3.0 के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। नंबर 1 स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण दिनांक 19/6/2021 तक किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण। नेक्स्ट पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन समूह का नाम तथा विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उस कक्षा के सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। नेक्स्ट स्कूल के HM प्रिंसिपल को स्कूल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। नेक्स्ट सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक के साथ विषयाध्यापक भी अवश्य जुड़े। सेकेंड स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेक्षण। स्माइल और ई कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजा गया। व्हाट्सएप एवं संदेश सभी विद्यार्थी समूहों में सुबह 8:15 बजे तक उपलब्ध करवाया गया। नेक्स्ट वीडियो सामग्री कक्षा 1 से 12 तक भेजी गई। नेक्स्ट कक्षावार डिजिटल अध्ययन सामग्री का वितरण निम्नानुसार किया गया। एक तरफ है कक्षा, एक तरफ है डिजिटल अध्ययन सामग्री का स्तर। कक्षा 1 और 2 नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व माध्यमिक स्तर की सामग्री प्राप्त करना। कक्षा 3 नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 1 के स्तर की सामग्री प्राप्त करना। कक्षा 4-5 नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 3 स्तर की सामग्री प्राप्त करना। कक्षा 6 से 9 नामांकित विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर 8 ग्रेड की सामग्री प्राप्त करना। 3 स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट तथा विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की गई, सप्ताह में एक बार। नेक्स्ट प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की गई, सप्ताह में 2 बार। नेक्स्ट यह होमवर्क वर्कशीट उस सप्ताह साझा की गई जो डिजिटल सामग्री पर आधारित है। जहां भी संभव हो इन कार्यपत्र को वर्कशीट को विद्यार्थियों के साथ डिजिटल रूप से ब्रैकेट में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया गया। नेक्स्ट शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट्स को व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र करना और उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखा गया। नेक्स्ट जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी के घर विजिट के समय वर्कशीट को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को वितरित किया गया।
तथा अगली विजिट में शिक्षकों द्वारा वह वर्कशीट जो विद्यार्थियों द्वारा भरी गई एकत्र की गई और उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखा गया, जिसके लिए व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं विद्यार्थी कोष में से किए जाने की अनुमति एदत द्वारा प्रदान की गई। 4. स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित क्विज। देश विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप ऐप आधारित क्विज प्राप्त हुआ। विद्यार्थी ने स्कूल NIC कोड द्वारा भाग लिया। नेक्स्ट, जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के माध्यम से व्हाट्सएप आधारित क्विज को प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया। विद्यार्थी के द्वारा किए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट, क्विज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल के मैसेज से साथ आएगा, जिस पर क्लिक करने विद्यार्थी क्विज दे सकते हैं। जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए क्विज का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उन्हें सोमवार को उपलब्ध करवाएंगे एवं विद्यार्थियों से उसी समय उत्तर प्राप्त कर रिकॉर्ड करेगा एवं बच्चे के पोर्टफोलियो में भी लगाएगा। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ऐप क्विज के आधार पर मार्किंग की जाती थी। रिजल्ट के आधार पर आकलन किया गया कि विद्यार्थी कौन से टॉपिक में कमज़ोर रहे। नेक्स्ट, अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाएगी, जिसमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। नेक्स्ट, इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में सभी CDO CBEO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। जिस ब्लॉक की प्रगति न्यून रहेगी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। क्विज में भाग लेने के लिए ग्रुप में सहायता हेतु एक वीडियो भी भेजा जाएगा, जिसे देखकर प्रक्रिया को समझा जा सकता है। 5. स्माइल 3.0 टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। देश शिक्षकों को फ़ोन कॉल अथवा घर विजिट के जरिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर शाला दर्पण पर अपडेट करने होंगे। नेक्स्ट, फ़ोन कॉल के दौरान शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पॉइंट है, फर्स्ट, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की चर्चा करें। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दें। नेक्स्ट, जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षणगण घर विजिट के समय वर्कशीट देखकर आए तथा उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। नोट, स्माइल 1.0 शिक्षण सामग्री भेजी जाती है। स्माइल 2.0 इसमें गृह कार्य को भी शामिल किया गया है। स्माइल 3.0 शिक्षण सामग्री एवं गृह कार्य भेजना। ओके, तो स्माइल 1 में क्या था, शिक्षण सामग्री भेजनी थी। स्माइल 2 में क्या था, इसमें गृह कार्य को भी शामिल किया गया। और स्माइल 3 में था, शिक्षण सामग्री भी थी और गृह कार्य भी था। ओके, तो हमने जो स्माइल पॉइंट शुरू किया था उसमें 3 पॉइंट थे, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0। स्माइल जो 13 अप्रैल 2020 से जो शुरू हुआ था, इसमें हमने उसके उद्देश्य पढ़े। उसके बाद हमने शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करने के लिए क्रियान्वित स्तर, ये इसी में पॉइंट है। क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी, ये भी इसी में पॉइंट है। गृह कार्य क्रियान्वित, ये भी इसी में पॉइंट है। स्टूडेंट रीच फॉर्म, ये भी इसी में पॉइंट है। आवो घर में सीखे 2.0, सारे पॉइंट किसमें थे, 2.0। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने स्माइल जो 13 अप्रैल 2020 से शुरू थी, हमने उसके उद्देश्य पढ़े और आवो घर में सीखे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा शुरू हुआ स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 से। इसमें हमने पढ़ा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करने के लिए क्रियान्वित स्तर, क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी, गृह कार्य क्रियान्वित, स्टूडेंट रीच फॉर्म और आवो घर में सीखे 2.0, आवो घर में सीखे। ओके, उसके बाद बुनियादी दक्षताओं का ध्यान, बहुविध शिक्षण प्रणाली, ये सब हमने 2.0 में पढ़े। फिर पढ़ा हमने स्माइल 3.0 21 जून 2021। इसमें हमने टोटल 5 पॉइंट पढ़े, जिसमें पहला पॉइंट है स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण। अगला पॉइंट था स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन की सामग्री के प्रोडक्शन। और थर्ड पॉइंट था स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट तथा विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। और 4 नंबर का पॉइंट था स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित क्विज। और लास्ट पॉइंट था स्माइल 3.0 टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। अब इसी में आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मिशन समर्थ। तो इसमें मिशन समर्थ में पहला पॉइंट है विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों, विशेष रूप से बधिर एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग हेतु घर पर अध्ययन हेतु कार्यक्रम। ओके, तो मिशन समर्थ किस लिए होता है, विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी जो कि बाधिर होते हैं या दृष्टिबाधित होते हैं, तो इनके लिए घर पर अध्ययन हेतु मिशन समर्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा दर्शन। तो ये है डीडी राजस्थान, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम। इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट, बच्चों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने डीडी राजस्थान के माध्यम से शिक्षा दर्शन योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत कब हुई, 1 जून 2020 को। नोडल एजेंसी RFCERT उदयपुर, नोडल एजेंसी कहाँ है, उदयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग द्वारा अभिनव योजना शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के द्वारा डीडी राजस्थान टीवी चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्माण करना, निर्णय लेना।
नेक्स्ट, इस शिक्षण कार्यक्रम में प्रसारित किए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT के नेतृत्व में डाइट तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थानों व उच्च प्रशिक्षित शिक्षणों द्वारा किया गया। DD राजस्थान पर निर्धारित समय दैनिक 3 घंटे 15 मिनट के लिए स्लॉट प्राप्त कर सामग्री का प्रसारण नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार किया गया, जिसे अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई है। समय और एक तरफ है कक्षा, तो समय 12:30 से 1:30 ये कक्षा 9 और 10 के लिए है। जो 1:30 से 2:30 का जो टाइम था वो था 11 और 12 के लिए। कक्षा 3 से 3:30 तक का जो टाइम है वो कक्षा 1 से 5 तक का था, और 3:30 से 4:15 तक का जो टाइम था वो 6 से 8 तक का था। तो प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिल्प कला आदि पर आधारित थी, है ना। इसी में अगला पॉइंट है शिक्षावाणी। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा विभाग किसने बोला? राजस्थान सरकार ने। शिक्षावाणी क्या थी? तो शिक्षावाणी बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग है शिक्षावाणी, इसमें पॉइंट है शिक्षावाणी कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान के कोविड-19 के विषय परिस्थितियों के कारण विद्यालयों में नियमित शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण बच्चों तक शिक्षा की नियमित व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो पर RSCERT के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। शुरुआत कब हुई? 11 मई 2020 को। नोडल एजेंसी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग द्वारा अभिनय योजना शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्णय लिया है। तो जो हमने शिक्षा दर्शन पढ़ा, कुछ बातें यहाँ पर भी सेम है। शिक्षावाणी में नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षण कार्यक्रम में प्रसारित किए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT के नेतृत्व में डाइट तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थानों व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 1-2 के लिए मीना की कहानी व कक्षा 3-12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट का ऑल इंडिया रेडियो पर निर्धारित समय 11 से 11:55 दैनिक 55 मिनट के लिए दैनिक रेडियो सामग्री का प्रसारण नीचे दी गई समय सामग्री के अनुसार किया गया है। तो सारणी में है समय और एक तरफ कक्षा। तो समय पहले 15 मिनट कक्षा 1 से 2, 16 मिनट से 35 मिनट कक्षा 3 से 8 और 36 मिनट से 55 मिनट कक्षा 9 से 12 हवा महल प्रत्येक शनिवार को। नोट, पता है लॉकडाउन में इतने सारे कार्यक्रम चले थे पर हमको क्या याद है? विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम, इसी में नोट है विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम। रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाला यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका प्रसारण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और पूरे सत्र पर्यंत राजकीय अवकाश के अतिरिक्त प्रतिदिन प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम दोपहर 12:35 से 12:55 बजे तक कुल 20 मिनट की अवधि के लिए प्रसारित होता है। आकाशवाणी के लिए विभिन्न केंद्रों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा स्टेशन के माध्यम से प्रसारित होकर पूरे राजस्थान में सुना जा सकता है। इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 12 के लिए महत्वपूर्ण विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि के पाठ्यक्रम आधारित पाठों का प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा गैर पाठ्यक्रम जैसे समसामयिकी विषयों, पर्यावरण संतुलन, व्यावसायिक शिक्षा आदि पर आधारित पाठों का प्रसारण एवं बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु परीक्षा माला का प्रसारण भी किया जाता है। नेक्स्ट, इसी में कार्यक्रम के प्रसारण की पूर्व जानकारी हेतु मासिक प्रसारण कार्यक्रम शिविरा पत्रिका में प्रकाशित करवाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट ऐप है देववाणी ऐप। तो देववाणी ऐप को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये इसका आपको ये फायदा होगा कि जैसे जो मीटर आपने पूरा मीटर पढ़ लिया, जैसे मैंने पूरा स्माइल पढ़ा दिया, आप पढ़ लिया, अब आप रिलैक्स होना चाहते हो तो आप वीडियो को प्ले करके रख सकते हो और आराम से सुन सकते हो। तो क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरह हम इस टॉपिक जो हमारा जो चैप्टर है फिनिश कर देंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेप बाय स्टेप रीड आने तक शैक्षिक परिदृश्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे वीडियो को जो भी हो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देववाणी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।